आज संपूर्ण देशवासियों को सोम प्रदोष बहुत बहुत बधाई हो। अगर कोई प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 स्थानों पर दीप जला देता है तो वो दीप केवल 2 स्थान का नहीं रहता, पंच देव शिव पंचायत उनके दीप का भी निर्णय करते। एक दीप है भगवान शंकर के मंदिर में और दूसरा दीप है अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर जलाने। ये प्रदोष के इन दीपों का भी निर्णय कोई दूसरा नहीं करता। इन दीपों का भी निर्णय अगर कोई करता है तो भगवान शंकर की जो पंचायत है शिव पंचायत, भगवान शिव की जो शिव पंचायत है वो निर्णय करती है, वो निर्णय देती। प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर शंकर का स्मरण किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करा है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर के मूल मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, या प्रदोष काल के समय पर शिव की कथा का रसपान किया है, उसकी जिंदगी में मेरा भोले बाबा शिव पंचायत क्या क्या देगी ये तो दिल्ली वाले बाद में मालूम करेंगे कि उनको क्या मिला। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझने का ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्तकमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। शिव की आराधना
और दिल से बाबा को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। उसको पुकारते रहो, दिल से उसको विश्वास के साथ पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूट वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा। पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती हैं। सब रेखा शिव को पुकारो। भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। महाराज, क्या प्राप्त हुआ? और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, अपने हृदय लगानो गिना जा रहा उठा भोले अपने दर से, अब तो न टारो गिरी जा रहे, वही समय, वही घड़ी, वही पल। सूर्यास्त का समय था। भगवान नारायण भगवान शिव से मिलने आ रहे थे। बीच राह में श्री गणेश जी महाराज ने दुंदुभी बजा दी। दुंदुभी बजते से ही मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के सम्मुख में शब्द पहुंच गए। कि सूर्यास्त का समय है, सूर्य विराम लेने जा रहा है और उस समय पर मिलन हो रहा है भगवान नारायण और भगवान शिव का। गणेश जी ने जो दुमदुमी बजाई, 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, सारे नाग, सारे किन्नर, सब सामने आकर खड़े हो गए, पुकारने लगे, बाबा बाबा हमारी कुछ कामना है वह पूर्ण करिए। स्वयं नारायण देव कहते हैं कि इस समय पर तो सूर्य अस्त का समय है, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूं? तब भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आज आप इन देवों की कामनाओं को, इन गंधर्वों की कामनाओं को, इन अप्सराओं की कामनाओं को, इन नागों की कामनाओं को, इन सभी जीवों की कामनाओं को आज आप पूर्ण कर दीजिए। और वो प्रथम दिन था, प्रदोष का दिन, जिस दिन मेरे शंकर भगवान को महाशब्द से पुकार कर देवताओं ने संबोधित कर कर अपनी कामनाओं को। और बधाई हो दिल्ली वालों सभी को, मेरे दिल्ली की एक एक जीजियों को, एक बेटियों को, बेटाओं को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को मैं दंडवत प्रणाम कर कर आपको साधुता देता हूँ कि आज
ना जाने कौन सी किस्मत आपकी चेती है जो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा का लाभ आता है। क्या पता कौन सा संजोग बना है। और दिल से बाबा से कहो, जो दुमदुमी बजी सब की सब देवता आ गए, सारे के सारे। शिव पंचायत निर्णय देने के लिए होती है। शिव पंचायत निर्णय के निर्णय महाराज कहते हैं भगवान नारायण का कोई भक्त जब प्राणों को त्यागता है तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को उस जीव को लेने के लिए भेजते हैं। भगवान नारायण उन पार्षदों को जीव को लेने के लिए भेजते हैं कि ये मेरा भक्त प्राणों को त्याग रहा है, मेरा भक्त प्राणों को छोड़ रहा है, इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ। ब्रह्मदेव का यदि कोई उपासना करने वाला, दत्त देव की कोई उपासना करने वाला यदि प्राणों को त्यागता है तो ब्रह्मा जी और दत्त देव अपने पार्षद को भेजते। माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की उपासना करने वाला जब कोई प्राणों को त्यागता है तो माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा अपनी योगिनियों को भेजती हैं किस जीव को लेकर। पर भगवान शंकर की कथा को सुनने वाला, शिव की उपासना करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र को नमः शिवाय को जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, जब भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब कभी अपने प्राणों को त्यागता है तो शंकर भगवान ना अपने गण भेजते हैं ना पार्षद भेजते हैं, शंकर भगवान खुद नंदी लेकर अपने जीव को लेने के लिए। अब कोई कहे महाराज इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप कहते हो कि शंकर भगवान अपने जीव को लेने के लिए जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? तो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रमाण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी कलिकाल में, इसी कलयुग में नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़ लीजिए। नरसिंह मेहता सतयुग के नहीं थे, नरसिंह मेहता त्रेता युग के नहीं थे, नरसिंह मेहता द्वापर के भी नहीं थे, नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे। और नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे जब उनकी भाभी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बहुत सारी बातें कहकर, गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर जब निकाला गया, बहुत बहुत अपशब्द कहकर निकाला गया, तब नरसिंह जी की आंख में जल थी। सम्मान परिवार वाले देते हैं, सम्मान रिश्तेदार देते हैं, सम्मान समाज देती है, सम्मान कुटुंब के लोग देते हैं, सम्मान परिवार देगा, समाज देगी, दुनिया के लोग आपको सम्मान देंगे। दुनिया के भगवान क्या देता है? भगवान क्या देता है? सबसे पहला अगर कोई दान अगर भगवान करते हैं अपने भक्त को, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, तो भगवान सबसे पहले उसको सम्मान नहीं देते, सबसे पहले भगवान उसको अपमान देते हैं। इतना अपमान कराते हैं, इतना अपमान कराते हैं जिससे वो अंदर से टूटे, भीतर से ये जान ले कि संसार में कोई तेरा नहीं, कोई। और देख लिया
संसार हमने सब मतलब हमने झूठे नाते झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठे रिश्ते अरे झूठा है संसार हमने सब मतलब यार हमने दुनिया के लोग आपका सम्मान करेंगे, रिश्तेदार आपका सम्मान करेंगे, नातेदार आपका सम्मान करेंगे, कुटुंब वाले आपका सम्मान करेंगे, समाज वाले आपका सम्मान करेंगे, पर जिस दिन आपकी जिंदगी में आपको अपमान मिले, जिस दिन आपको जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, अपमान करे, उस दिन समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान की अब तुम पर कृपा होना प्रारंभ हो गई। कितना सुंदर कहा है, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए ना चलेगा, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए, तुम्हें प्यार करने वालों की संख्या कम हो जाए चलेगा, पर तुमसे नफरत करने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। चाहने वाले कम हो जाएंगे चल जाएगा, पर तुमसे जलने वाले, तुमसे नफरत करने वाले बढ़ना चाहिए, इनकी वृद्धि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत में प्रचार कभी भी चाहने वाला नहीं करता, जगत में प्रचार हमेशा नफरत वाला ही करता है। उसको करना, यश मिले समझ लेना कि दुनिया ने दिया, सत्कार मिले समझ लो दुनिया ने दिया। एक बहू होती है जिसको सास हमेशा अच्छा कहती है, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू आगरा में रहती है, मेरी बहू फिरोजाबाद में रहती है, मेरी बहू नैनीताल में रहती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और एक बहू जो सास के साथ में रहती है ना, उसके लिए सास हमेशा इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है, ये तो हर कुछ बोलती है, मेरे को दिन भर झगड़ा करती है, मेरे को दिन भर मेरे को खाती रहती है, दिन भर मेरे को परेशान करती रहती है। मेरी सासू माँ, ओ मेरी जीजियों, निवेदन करूँ ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो आगरा वाली, वो नैनीताल वाली, वो मुंबई वाली तो कभी कभी मिलती है, पर जो रोज तेरे साथ में रहती है ना, जब तेरा सिर दुखेगा ना, तो वो आगरा वाली और नैनीताल वाली नहीं आएगी, वो दिल्ली वाली ही दौड़ कर आएगी। थोड़ा विचार करें, थोड़ा चिंतन करें। अपयश मिल रहा है, कोई बात नहीं। दुनिया के लोगों को एक बहू कहती है, मम्मी सारा यश तो हमारी देवरानी को दे देती है, हमारी जेठानी को दे देती है, हमें तो कोई यश ही नहीं मिलता, तो काम करने से क्या फायदा। नहीं नहीं, करते रहो, मेरा भोले बाबा तेरे साथ में है, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी तेरे साथ में है, तो क्यों चिंता कर, छोड़ दे उसको। हमारी सास ने पूरी प्रॉपर्टी, हमारी सास ने पूरा गोल्ड, हमारी सास ने पूरा जेवर हमारी जेठानी को दे दिया गुरुजी, हमारी देवरानी को दे दिया गुरुजी, हमारी ननन को दे दिया गुरुजी, और हमको कुछ नहीं दिया। मत देंगे, फिर भी सास की सेवा करना, फिर भी ससुर की सेवा करना, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल लेकर जाना, उनके चरणों को दबाना, उनको प्रणाम करना। वो भले पूरा जेवर, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी देवरानी जेठानी को दे दें, मना नहीं है, पर उसका सत्कार तुम करना मत भूलना। क्यों? सास की दी हुई प्रॉपर्टी हो सकता है एक दिन जेठानी का लड़का पूरा की पूरा वायदे में लगाया है, शेयर मार्केट में लगाया है, और पूरी प्रॉपर्टी पूरी गोल करिया है, पर सास ने जो आशीर्वाद दिया है वो तुम्हारा न डब्बे में जाएगा न वायदे में जाएगा। सास का आशीर्वाद तुम्हारे को उन्नति की ओर लेकर जाएगा, ससुर का आशीर्वाद तुम्हें तरक्की की ओर लेकर जाएगा। कोई कहे हमारी सास दिन भर गाली देती है, उसको देने दो, उसको देने दो।
आप अपना कर्म करो, उस कर्म से पीछे मत हटो। नरसिंह मेहता, लोग कहते हैं गुरु जी आप कैसे कह सकते हो कि शंकर भगवान अपने भक्त को खुद लेने आते हैं? भगवान नारायण का कोई भक्त है तो उसको लेने के लिए पार्षद भेजे जाते हैं। माँ जगत जननी का कोई भक्त है, अगर वो प्राण त्यागता है तो उसको योगनियां लेने आती हैं। ब्रह्मा जी अपने पार्षद भेजते हैं, भगवान दत्त अपने पार्षद भेजते हैं, पर शिव जी अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं आते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे बोल सकते? और लाखों की संख्या में आए हुए मेरे शिव भक्तों, मेरे बाबा के इस निरंकारी मैदान में आए हुए आपकी विश्वास के साथ बैठकर कथा सुन रहे हो मेरे लाखों लाख शिव भक्तों, एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरे शंकर भगवान अपने भक्तों को लेने आते हैं, इसका प्रमाण आप सतयुग में जाकर मत देखिए, आप त्रेता में जाकर मत देखिए, आप द्वापर में जाकर मत देखिए। भगवान शंकर अपने भक्तों को लेने आते हैं, इसका प्रमाण कलयुग में देखिए। नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नरसिंह जी से पूछा गया, तेरी भाभी तो बड़ी तेज है। नरसिंह जी बोले, भाभी कैसी भी हो पर मेरा भाई तो मेरे साथ है ना, मेरा दादा तो अच्छा है ना, मेरा भाई तो अच्छा है ना। और भाई ने करा क्या था मालूम है आपको? नरसिंह मेहता जी के भाई ने क्या करा था कि नरसिंह मेहता जी के भाई को मालूम था कि नरसिंह जी को मेरी पत्नी धक्के मारकर निकाल देगी, तो नरसिंह जी के भाई ने नरसिंह जी को जब धक्का देकर निकाला जा रहा था तो भाई चिल्लाकर बोला, रो नरसिंह, ओ नरसिंह, कहां जाएगा? रात के समय पर सूर्यास्त हो रहा है, कहां जाएगा रोने के लिए? सामने शंकर का मंदिर है नरसिंह, वहां चले जाना। नरसिंह जी ने सुन लिया कि मेरे भाई ने मेरी व्यवस्था कहीं अच्छी जगह कर कर रखी है। आधी रात को प्रदोष काल में, समय ढलते में, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। नरसिंह जी कहाँ जाते? शिव महापुराण की कथा कहती है भाई ने तो नरसिंह जी के मुख से निकलता था कि मेरी भाभी भले कैसी भी हो पर मेरा भाई अच्छा है, मेरी भाभी कुछ भी बोले पर मेरा दादा अच्छा है। बस वही शब्द आपके मुंह पर होना चाहिए, जमाना कैसा भी हो पर मेरा बाप शंकर भगवान अच्छा है, वो मुझे संभाल, मेरा शिव मुझे संभालेगा, मेरा पिता मुझे संभालेगा, मेरा उघड़दानी मेरा शंभु मुझे संभालेगा, कोई दूसरा संभाले ना संभाले। और महाराज नरसिंह जी शिव जी के मंदिर में रात के समय पर रोते रहे। कब? शाम के समय से रोना प्रारंभ करा था और रात्रि हो गई और नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज मासिक शिवरात्रि। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि जब निरंकारी मैदान में कथा चलेगी तो कथा के चतुर्थ दिवस में प्रदोष पड़ जाएगी। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि कथा के 5वें दिन मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी और छठे दिन तो वैसे भी कथा की शिवरात्रि होती है। किसको मालूम? आप तो तैयारी कर कर बैठे थे कि हमारे दिल्ली में कथा हो रही है, हमें कथा सुनने जाना है, हमें कथा सुनने जाना है। मेरे पास में ही हो रही है, बुराड़ी में ही हो रही है, बड़े निरंकारी मैदान में हो रही है, वहां तक तो मेट्रो भी जाती है, वहां तक तो गाड़ियां भी जाती हैं और बड़े प्रेम से जाएंगे। सब तैयारी कर कर बैठे। तुम्हें नहीं मालूम कि प्रदोष के दिन, और तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि बाबा कब तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा कि वो तो दिन में कथा थी, वो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन श्रवण करा देगा। ये भी तुमको नहीं मालूम, ये भी तुम्हारे स्मरण में नहीं। ये भी आपके और हमारे स्मरण में नहीं, हमारी चित्त वृत्ति में नहीं।
इस कथा के लिए आप लोग कथा सुने होंगे तो हमने एक बार हमारे सीहोर से भी इस कथा का वर्णन किया था कि एक बार का मन है कि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा प्रदोष के नाम से ही हो। आप लोगों ने सुना था एक बार पहले, हमने कभी व्यासपीठ से ये कहा था। दिल था, हृदय था, मन। और आज बाबा ने, हमें क्या मालूम था कि दिल्ली वालों के इतने पुण्य हैं क्या, दिल्ली वालों के इतनी कृपा है क्या बाबा, हमें नहीं मालूम कि दिल्ली वालों का इतना इतना पुण्य होगा। शंकर जी के मंदिर में इन्होंने इतना लोटा भर भर के जल चढ़ाया होगा कि क्या कहूं मैं आपके। आप आज घर जाओ ना तो सब अपनी अपनी नजर उतरवा लेना हो पक्के। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन। नरसिंह जी रो रहे हैं, शिव के मंदिर में रो रहे हैं। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह जी को नंदी पर बिठाए और गौलोक धाम लेकर चले गए। दुनिया के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो मरने के बाद गोलोक धाम नहीं, शरीर से जीते जी शंकर की कृपा से नंदी पर बैठकर गोलोक धाम तक गए थे। ये शिव तत्व होता है। अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए शिव कभी अपने गणों को नहीं भेजता। अपने भक्त के लिए शंकर कभी अपने गणों को नहीं भेजता। लोग कहते हैं हमारा दुख है गुरुजी, वो दुख कटेगा, उसको दुख काटने के लिए शंकर जी अपना कोई गण भेजेंगे, शिव जी किसी को भेजेंगे। ना 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 ना, शंकर जी अपने गण को कभी नहीं भेजते। शिव जी 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो प्रतिदिन शाम के समय पर नंदी पर बैठकर पार्वती जी को साथ में लेकर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं प्रतिदिन। बाकी के किसी 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है जो रोज शाम के समय भ्रमण के लिए निकलता। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, और मेरे शंकर भगवान मृत्यु लोक में है। प्रतिदिन निकलते। अच्छा बोलो रे, दिल्ली की जीजियां और जीजाओं सब अच्छे से बोलना। एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सामने से रोज प्रतिदिन अगर मंत्री जी निकलते हैं, प्रतिदिन तुम्हारे घर के सामने से कोई तुम्हारा पहचान वाला मिनिस्टर निकलता है, तो तुम उसको गाड़ी से थोड़ा सा हाथ देकर रोक कर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तुम्हारी पहचान है, रोज मिलता है, रोज जाता है, रोज आता है। तुम शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हो। और शंकर भगवान कहीं ऊपर नहीं रहता, कहीं बैकुंठ में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं ब्रह्मलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहता है। और आप अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम रोज अगर जल चढ़ाने जाते हो तो एक ना एक दिन वो शंकर भगवान रोज जब भ्रमण के लिए निकलता है तो एक दिन तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर मिले, निश्चित है। जब बच्चे बड़े हो जाएं,
व्यवहार संसार के लोगों को दे दो, पर प्यार मेरे शंकर भगवान को दे दो, मेरे महाकाल राजा को दे दो, मेरे शिव को दे दो। जो तुम्हारे दिल में थोड़ा सा प्यार है, शिव से इतना प्रेम करो, शंकर से इतना प्रेम करो। वो हम कहेंगे फिर हमारी बात को लोग गलत ले लेते हैं, चक्कर यही आ जाता है, इसलिए बड़ा सोचना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है, लड़की लड़के से इतना प्रेम कर लेती है, इतना प्रेम कर लेती है कि लड़का लड़की के मोबाइल का बैलेंस भी डलवाता है, उसको वॉच भी दिलाता है, मोबाइल भी दिलाता है, अच्छे कपड़े भी दिलाता है, घुमाने भी ले जाता है। लड़की का कुछ खर्च होता है, इसमें 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लड़का चाहा लड़की को, लड़की चाही लड़के को, तो लड़के ने पूरा खर्चा उठा लिया। उसने मोबाइल भी दिलाया, उसने हैंडसेट भी दिलाया, उसने वॉच भी दिलाई, उसने कपड़े भी दिलाया, उसने बक्कल भी दिलाया, उसने मोबाइल में बैलेंस भी डलवाया। बस उसी तरह से जैसे एक लड़की ने लड़के को चाहा और लड़के ने पूरा उसका खर्चा उठाया, उसी तरह संसार का मनुष्य जब मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहने लगता है तो शंकर भगवान भी उसकी श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ करता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, पंडित जी को फोन लगा के पूछो, एक्सीडेंट हो गया, पत्रिका दिखाओ, क्या करवाए पंडित जी? वेंटिलेटर पे पड़े। पंडित जी से कहो तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे, राम रक्षा स्तोत्र करने का नहीं बोलेंगे, श्री सूक्त पुरुष सूक्त करने का नहीं बोलेंगे। पंडित जी बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कराओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ। क्यों? क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, इंद्र लोक में इंद्र है, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। इसलिए उससे इसके प्राणों को बचाने के लिए प्रयास करा जाए, उससे प्रार्थना करी जाए, उससे निवेदन करा जाए, प्रतिदिन शिवालय जाए। ब्रह्मा जी के पार्षद लेने के लिए आएंगे, भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आएंगे, पर मेरे शंकर भगवान के पार्षद लेने के लिए नहीं। मेरा शंकर आपके दुख को काटने के लिए किसी दूसरे को नहीं भेजता, आपके दुख को काटने के लिए मेरा शंकर नंदी पर चढ़कर खुद पहुंचकर आपके दुख को काट देता है स्वयं। स्वयं दुख काट, किसी को भेजता नहीं है, किसी को नहीं। और सरलता में समझिए, बहुत सरलता में समझिएगा जरा इस बात को। आज प्रदोष के दिन की कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे, समुद्र में नहाने के लिए गए थे, तालाब में नहाने के लिए गए थे, बावड़ी में नहाने के लिए गए थे, कुएं पर नहाने के लिए गए थे, कोई सरोवर में, कोई नदी में, कोई झरने में नहाने के लिए गए थे। और मान लो माता पिता, माँ अपने काम में लगी है, बाप अपने काम में लगा है, और इतनी देर में चाचा भी है, ताऊ भी है, फूफा भी है, मामा भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, और बच्चा। दौड़ते दौड़ते वो झरने में, वो नदी में, वो पानी में चला गया। दौड़ते दौड़ते वो बच्चा पानी में चला गया, बेटा पानी में गया। सबसे पहले कौन दौड़ेगा? मामा, काका, फूफा, रिश्तेदार, नातेदार। बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको बचाने के लिए सबसे पहले अगर कोई दौड़ेगा ना, कोई रिश्तेदार दौड़ने में देरी कर सकते हैं, पर अगर बाप ने देख लिया तो सबसे पहले बाप दौड़ता है, कूद पड़ता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। मेरी औलाद को बचाना है, उसको तैरना नहीं आता,
पीछे से आवाज आई मामा जी की, तुझे तैरना आता है? नहीं आता, पर मेरे बच्चे को बचाना। वो भी कूद गए, अपने बच्चे को बचाना। जैसे अपने बेटे को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है, उसको तैरना आए चाहे ना आए, अपनी औलाद को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है। वैसे ही तुम्हारा कितना बड़ा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, वो जगत का बाप देव अधिदेव महादेव मेरा महाकाल बाबा भी आपके दुख को मिटाने के लिए कूद पड़ता, इंतजार नहीं करता, किसी की बाट नहीं जोता, किसी का इंतजार नहीं करता कि वो आएगा वो आएगा वो आएगा। मेरा शंकर खुद आता स्वयं, मेरा शुद्ध स्वयं। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। बस शिव को पाने के लिए एक सबसे बड़ा कार्य करिएगा कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि अपने कर्म को श्रेष्ठ करें, अपने कर्म को थोड़ा सा संभालें। बहुत दिखावे की जिंदगी से दूर हटकर थोड़ी सी शरणागति की जिंदगी को जीने का प्रयास करें। हम जानते हैं आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो। यहां पर कमाना, पैसों की व्यवस्था करना, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, अपने बच्चों का ब्याह शादी करना, अच्छा मकान में रहना, अच्छा भोजन करना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि बड़े शहर में बड़ा खर्चा होता है। हम जानते हैं कि बड़े शहर में बड़ा खर्चा है, दिन रात मेहनत करना पड़ती है, तब थोड़ा सा कमाई होती है, और उस थोड़ी सी कमाई में अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। एक लड़की ने पत्र लिखा है, वो पत्र भी आपको हम पढ़ दें। बाबा, मैं दिल्ली में ही रहती हूं, मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटा हैं। हमारे पास में इतना धन नहीं है बाबा। मेरी बेटी की शादी 2021 में 28 अप्रैल को, मार्च के महीने में 28 अप्रैल को निश्चित शादी का दिन था, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम क्या दे सकें। लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़के को क्रेटा गाड़ी चाहिए। लड़के वालों ने कहा कि क्रेटा गाड़ी चाहिए, अगर गाड़ी ना दें तो शादी नहीं। गाड़ी के लिए हमारी इतनी औकात नहीं थी, हम गाड़ी नहीं दे पाए, शादी कैंसिल हो गई। बेटी दिन भर रोती, आंखों में जल भर जाता। एक बार उसने किसी के मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा के बारे में जान लिया। उस दिन से उसने अपनी कॉपी पर ओम नमः शिवाय लिखती रहती और रोती रहती। शादी के 5 दिन पहले अगर जिसका संबंध टूटा हो तो जरा विचार करिएगा कि उसकी शादी दूसरी बार कैसे हो सकती। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हमारे घर में टीवी भी हो। दूसरे के मोबाइल से थोड़ा सा स्मरण किया, कथा में मन लगा,
बेटी ने ओम नमः शिवाय लिखना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती और बाबा से प्रार्थना करती कि मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा संबंध टूट गया। और आज करते करते 1 साल निकला और पूरा 1 साल बाद मेरे शंकर जी ने उसकी सुनी और बाबा की कृपा से ऐसा लड़के का संबंध आया कि उसको ना गाड़ी चाहिए थी ना घोड़ा चाहिए था। हम जैसे गरीब पर कृपा कर कर मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लिया और कोई धन की कमी उसके यहां नहीं, कोई संपदा की कमी उसके घर में नहीं। हमने पहले दिन की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कहते हैं कि अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दीजिए। दहेज अगर कम भी होगा ना और दहेज ना देते हुए शिक्षा का दहेज दीजिए। शिक्षा, उसको पढ़ाओ, उसको विद्या अध्ययन कराओ, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल दो। ये गाड़ी, ये घोड़े, ये सामान तो सब धरा की धरा रह जाए। अच्छी शिक्षा दी और मेरी बेटी का संबंध हुआ गुरुदेव। विश्वास, उस मां का भी विश्वास था, उस बेटी का भी विश्वास था जिसने दूसरे के मोबाइल पर जाकर कथा का रसपान ग्रहण किया, सुना जिसने, ये विश्वास। और क्या नहीं देता मेरा शंकर भगवान। जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या नहीं दे सकता। देव ऋषि नारद ने कह दिया था कि ये जो मैनावती की गोद में जो बालिका है, मैनावती की गोद में शंभु 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 शंभु, मैनावती की गोद में जो ये बालिका है, इसको जो पति मिलेगा वो घरदानी, पति मिलेगा वो वैश्यधारी अड़भंगा, इसको जो पति मिलेगा वो अड़भंग वैश्यधारी। बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, आवाज सही नहीं आ रही है। अड़भंगा, इसको पति मिलेगा। यदि पार्वती शिव जी की आराधना करे, भगवान शंकर की भक्ति करे, शिव की स्मरण करे, पार्वती जी ने बाल्यावस्था में जैसे ही श्रवण किया, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। यदि पार्वती के ललाट पर, पार्वती जी के भाग्य में तो पति लिखा है पर नग्न वेशधारी लिखा है। और मान लो जब भाग्य में ऐसा पति लिखा ही है तो शिव की आराधना क्यों ना करवाई जाए। अब इस कथा को जरा ध्यान से सुनना, स्मरण करना इस कथा का। किसी ने पत्रिका देखकर, किसी ने आपका हाथ देखकर, किसी ने आपका भाग्य देखकर कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में 2 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल संतान का सुख नहीं है, या मान लो तुम्हारी किस्मत में धन नहीं है, या तुम्हारी किस्मत में दुख है।
तकलीफ। कोई ने कह दिया, आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी किस्मत में ये चीज है ही नहीं, और आपने वो विचार कर कर अपनी किस्मत को दोष देकर अपनी मेहनत करना बंद कर दिया। एक पत्र है, अच्छा है, जरा इस पत्र को पढ़िएगा। एलईडी पर भी आप लोग इस पत्र का पढ़ना, जरा इस पत्र को पढ़ना, इसी कथा से जुड़ा हुआ जो कथा चल रही है कि अगर पार्वती जी के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ नहीं है, और मान लो कि पार्वती जी का भाग्य ठीक नहीं है, पार्वती जी की किस्मत में पति ऐसा लिखा है, नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला, या ऐसा पति लिखा है, तो उसको क्या वो विवाह ही ना करे? पत्र देखिएगा। प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल चढ़ाने का पंडाल में बैठकर शिव पुराण की स्तुति करने का, पंडाल में जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो तो उसको बोलने का क्या फल होता है? मैं शालू प्रजापति, भट्टीपुरा गांव, मेरठ जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकता हूँ। मेरी मम्मी को आपकी कथा के बारे में मेरे घर की एक ताई जी ने बताया, और हमने 2023 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुई, तब से सुनना प्रारंभ करी। पहले तो आप पर विश्वास नहीं होता था, धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू किया, फिर अपने मम्मी पापा के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, जो लगभग मैं 8 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और 2023 से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे 8 साल एग्जाम देती रही, कभी 1 अंक से, कभी 1.5 अंक से रह जाती। गुरुदेव, एसएससी जीडी की फाइनल में भी मैं एक बार बाहर निकल गई, दिल्ली पुलिस की भर्ती से भी मैं बाहर निकल गई। ऐसे करते करते कई समय निकल गया, पर मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। 8 साल मैंने ऐसा ही प्रयास करती रही, परीक्षा देती रही। आखिरी में मैंने सोच लिया कि अब मैं परीक्षा नहीं दूं। तब पहली बार आपकी कथा सुनी और विचार कर लिया। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता है। बस इतना याद रखना कि अपनी मेहनत करना मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना। पढ़ाई करो तो 4 गुनी करना, अध्ययन करो तो रात दिन करना, और अपने परिश्रम पर आगे बढ़ते जाना। मैंने अक्टूबर में हापुड़ में जाकर आपकी कथा को सुना और मन में विचार कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मेरी पुलिस की भर्ती में मुझे सिलेक्शन होगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। और मैंने विचार कर कर हापुड़ की कथा सुनी और खूब मेहनत कर कर पुलिस भर्ती के लिए मैंने अप्लाई करा, और बाबा की कृपा से आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, एक भरोसा। मान लो पार्वती जी के भाग्य में देव ऋषि नारद ने बता दिया कि इनके भाग्य में तो पति लिखा है, परंतु नग्न लिखा है, अड़भंगा लिखा है, नग्न वेशधारी लिखा है, भस्म रमाने वाला मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। मान लो किसी ने पत्रिका देखकर आपको कह दिया कि तुम्हारी किस्मत तो अभी बेकार चल रही है, कोई ने कह दिया सानी 7.5 चल रहा है, ढैया चल रहा है, राहु बेकार है, केतु बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, और तुम उसी में पढ़कर तुमने सोच लिया अभी मैं व्यापार नहीं करूंगा, अभी मैं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, अभी मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। मैंने दिखाया, सबको अपना हाथ बताया, सबको अपना हाथ दिखाया, अपना ललाट दिखाया, पत्रिका दिखाई, मेरी किस्मत में अभी दुख ही दुख लिखा है। और अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तो देव ऋषि नारद और पार्वती का संवाद याद रखना। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कहा था इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा है, तो नारद जी ने एक बात और कह दी, अगर सब कुछ तुम्हारी बेटी के भाग्य में अगर बेकार लिखा है
तो हिमालय राज अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करे तो बेकार रेखा भी पलट जाती है और अच्छा भाग्य प्रारंभ हो। आप अच्छा प्राप्त कर सकते हो, अच्छा मिल सकता है। आप करो, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान की विरल भक्ति को धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो शिव की अविरल भक्ति धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करे, शिव की आराधना करे, शिव की उपासना करे, शंकर की अविरल भक्ति को वो धारण करे। और पार्वती जी ने की शिव भक्ति, क्या नहीं मिल सकता? बोल बम का नारा है, क्या नहीं दे सकता मेरा शंकर भगवान। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम सुनीता देवी है। मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं। आज से ठीक 5 महीने पहले 13 जनवरी को सफंदर जंग के डॉक्टर साहब को दिखाया और हैं सर सफदरगंज है ना, जंग है, सफदर जंग के डॉक्टर साहब को दिखाया। फिर कोई डॉक्टरों को दिखाया। पति की हालत देखकर डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी किडनियां दोनों फेल हो गई, ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। वो भी करने के लिए मना कर दिया कि अब ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, दोनों किडनियां फेल हैं। डॉक्टर ने कहा जितना भी समय है अब डायलिसिस पर ही चलेंगे। तब एक हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था। कितना होता था? जम के बोलो जरा। एक हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था और हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता। जनवरी से डायलिसिस चालू हुआ और डायलिसिस चलते चलते फरवरी मार्च आया। किसी ने कहा कि अगर कुबरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी को पियो, शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र का सेवन करो। तभी हम लोग सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाए, तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और बाबा का चढ़ा हुआ जल लाकर देते। डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी थी वो कराते। डायलिसिस के लिए उनको हर हफ्ते लेकर जाते, डायलिसिस कराकर फिर लेकर आते, फिर बाबा का जल पिला देते। ये करते करते पूरा मार्च का महीना निकल गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अप्रैल में हम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अब डायलिसिस हफ्ते में केवल 2 होंगे, फिर डायलिसिस हफ्ते में 1 होगा। फिर डॉक्टर ने कह दिया अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आज मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसकी दोनों किडनियां प्रारंभ है, उसकी दोनों किडनी चालू हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं, हम यहीं के निवासी। शिव तत्व किसको कहे? यहां पर दुनिया का अगर कह दिया भाग्य में तुम्हारे, किस्मत में तुम्हारे दुख लिखा है और आपने ये विचार कर लिया कि मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरा भाग्य बेकार चल रहा है, मेरी किस्मत बेकार चल रही है, ये आपने अंदर से विचार कर लिया तो दुख तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला। और तुमने अगर अंदाजा लगा लिया, तुमने अगर ये विचार कर लिया कि मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर मेरे सिर पर क्या करना फिर क्या करना फिर
तेरे मिट जाए कष्ट तमाम, कर फिर क्या तेरे सिर पर क्या करना, एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। 8 साल से मेहनत कर रही थी, आखिरी में हार चुकी थी, फिर वापस मेहनत करी और दिन रात एक कर कर उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइनिंग हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत सारा। और मेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। शिव पर छोड़। पार्वती जी के भाग्य की रचना करी। देव ऋषि नारद ने कहा कि इनकी किस्मत में तो ऐसा ऐसा दुख है, ये तकलीफ, इनकी किस्मत में ये कष्ट है, इनकी किस्मत में ये दुख है, ये कष्ट है। फिर मन में बात आया, अगर पार्वती शिव की आराधना करे तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं है जो कट नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो कट नहीं सकती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप लोग इतनी बड़ी आस से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इतने भरोसे के साथ में अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो तो मेरे बाबा आपको भी खाली तो नहीं भेजेंगे, आपकी झोलियां खुशियों से भरकर जाएंगी। लगी पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूड़ वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा। पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती। सब रेखा शिव को पुकारो। भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। महाराज, शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर। जिसके दिन खराब चल रहे हो ना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रिश्तेदार के दिन खराब चल रहे हैं, उसकी तकलीफ की जिंदगी चल रही है, उसको कष्ट है। हम जानते हैं कि दिल्ली वालों को इतना समय नहीं है, मुंबई वालों को इतना समय नहीं है, बड़े बड़े शहर वासियों को इतना समय नहीं है। पर शिव महापुराण की आज की बात को लेकर जाना, जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम एक दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़ा। अगर किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो उससे 2 बार मिलो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे 3 बार मिलो।
चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? 3 बार मिलो। किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। और घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके प्राण छूटने का समय है तो शिव पुराण की कथा कहती है उनकी सेवा में 24 घंटे लग जाओ। 24 अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में हर घड़ी लगे, हर पल लगे, हर घड़ी करो सेवा। हे गुरुजी, हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शिव जी के मंदिर में कहीं पोछा